आइए सुनते हैं कहानियाँ दहशत की। बहुत पुरानी बात है, यही कोई सन 1975 के आसपास की। मैंने उस साल शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस समय मेरे कस्बे से 2 रेलगाड़ियाँ चला करती थी, एक दिन में और एक रात में। मैं ज़्यादातर रात को सफ़र करना पसंद करता था। आज मुझे भी गांव जाना था क्योंकि दशहरे की छुट्टियां चल रही थी और सारा हॉस्टल खाली हो चुका था। रात 8 बजे की ट्रेन थी। मैं खाना खाकर तागे में बैठा और चल दिया स्टेशन की तरफ। प्लेटफार्म पर पहुंचकर टिकट खरीदा और रेलगाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी भी आ गई। चूँकि मेरा रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए मैं जनरल डब्बे में बैठा था। करीब 1:30 बजे रेलगाड़ी मेरे कस्बे के प्लेटफार्म पर जा खड़ी हुई। मैंने अपना सामान उतारा और पैदल ही चल पड़ा घर की ओर, क्योंकि कोई तागा या रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। काफ़ी अंधेरा फैला हुआ था। उस जमाने में स्ट्रीट लाइट भी कम हुआ करती थी। जगह जगह झुंड में कुत्ते भौंक रहे थे। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, बेटा रुक जाओ, कहाँ तक जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुर्ता पायजामा पहने एक बुजुर्ग साइकिल पकड़े पैदल ही मेरी ओर आ रहे थे। मैंने सोचा चलो कोई तो मिला। वो तब तक मेरे पास आ चुके थे। मैंने कहा बस थोड़ा आगे मनिहारी गली तक जाना है। लेकिन हैरत की बात रही कि उन्होंने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा चेहरा देखते रहे। तब वो हंसकर बोले, बेटा ज़रा ज़ोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूँ। मैंने कहा ओह अच्छा। फिर मैंने उनको एक बार और बताया कि मुझे कहाँ जाना है। वो बोले, कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी थोड़ा आगे तक ही जाना है, चलो साथ में चलते हैं और अपना कुछ सामान साइकिल पर रख दो, तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि वो देर से साइकिल को ऐसे ही घसीट रहे हैं क्योंकि वो पंक्चर हो चुकी है, वरना वो कब का घर पहुंच गए होते। मैंने उनके कहने पर थोड़ा सा सामान उनकी साइकिल पर रख दिया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं बोला जी नंद किशोर। और मैं सदाशिव लाल हूँ। क्या तुम गिरधारी लाल के बेटे हो? मैंने कहा हाँ, लेकिन आप पिताजी को कैसे जानते हैं? अरे वो दोस्त है मेरा। और ऐसे ही बातें करते करते मेरा घर आ गया। मैंने उनसे कहा कि इस गली के अंदर मेरा घर है, अब मैं चला जाऊंगा। फिर मैंने उनकी साइकिल से अपना सामान उतारा। उनसे नमस्ते और धन्यवाद बोलकर मैं मुश्किल से 2-4 कदम चला होऊंगा कि मैंने सोचा कि एक बार मुड़कर देखता हूँ कि वो कहाँ तक निकले। मैं जैसे ही मुड़ा वो वहाँ नहीं थे। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि इतनी जल्दी वो कहाँ चले गए। साइकिल तो पहले ही पंक्चर थी। खैर मैं घर पहुंचा तो देखा सब उदास बैठे थे और पिताजी घर पर नहीं थे। मैंने माँ से पूछा तो वो बोली कि पिताजी अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। मैंने पूछा इतनी रात को? हाँ बेटा, अब वो नहीं रहे तो जाना तो पड़ेगा ना। क्या है ना बेटा, तुम्हारे पिताजी के दोस्त थे सदाशिवलाल। आज दोपहर रेलगाड़ियों की पटरियों के साइड से अपनी साइकिल लिए चले आ रहे थे। पीछे से रेलगाड़ी आई और टक्कर मारते हुए चली गई। वो बहरे थे इसलिए आवाज़ सुन नहीं पाए। अब मैं बिल्कुल सन्न था, क्योंकि अभी तो वो मुझे स्टेशन पर मिले थे और मुझे घर तक छोड़ कर गए थे। तो क्या वो सदाशिवलाल की रूह थी? इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें, लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।